नमस्कार दोस्तों। इस लेसन में हम किसी सीरीज़ का सम फाइंड करने के ऊपर ब्लू जावा में प्रोग्राम बनाएंगे। आपके सामने दो सीरीज़ हैं, एक एक करके हम इनके ऊपर प्रोग्राम्स बनाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली सीरीज़ है s इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + डॉट 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 प्लस n तक। इसके ऊपर प्रोग्राम बनाते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे प्रोग्राम बनेगा। प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट का नाम डाल देते हैं लेसन 22A। प्रोजेक्ट को क्रिएट कर देते हैं। एक न्यू क्लास बनाते हैं S1, S फॉर सीरीज एंड 1 फॉर फर्स्ट सीरीज। ओके कर देते हैं। S1 का कोड ओपन करते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं, सेलेक्ट ऑल करके ओवरराइड कर देते हैं क्लास S1। उसके बाद टाइप करते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। और अब हम अपनी सीरीज़ देखते हैं। ये 1 से लेकर n तक नेचुरल नंबर्स का सम है, तो इसमें हमें n इनपुट कराना पड़ेगा। तो फिर वॉइड मेन जो है उसके अंदर इंट n हमें इनपुट कराना पड़ेगा। सीरीज़ को फिर से देखते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये सब इंटीजर्स हैं, इन टाइप डेटा है और सम भी इनका इन टाइप में ही आएगा। तो इसके लिए हम एक वेरिएबल ले लेंगे इंट कैपिटल S फॉर सम इक्वल टू 0। अब एक फॉर लूप चलाएंगे फॉर इंट i इक्वल टू 1, क्योंकि सीरीज 1 से शुरू हो रही है। i इज़ लेस देन इक्वल टू n, क्योंकि सीरीज n तक जा रही है। और i प्लस प्लस इसलिए क्योंकि सीरीज में हर दूसरा टर्म अपने पहले टर्म में एक जोड़ के आ रहा है। तो सीरीज के जो टर्म्स हैं वो i में स्टोर हैं और सीरीज का सम करने के लिए s प्लस इक्वल टू i करना पड़ेगा। सीरीज का सम कैलकुलेट होने के बाद फॉर लूप बंद हो जाएगा। सम आ चुका है, अब हमें बस इसे प्रिंट करना है। तो system.out.println और एक मैसेज टाइप करेंगे when n is equal to plus n, sum is equal to plus s। अब मेन मेथड बंद कर देंगे, उसके बाद क्लास को बंद कर देंगे, कंपाइल कर देंगे और क्लोज कर देंगे। अब हमें देखना है कि हमारा जो n जब 10 है तब सम 55 आ रहा है और n जब 20 है तो सम 210 आ रहा है। ये हमारा पहले से कैलकुलेटेड आउटपुट है। अगर यही आउटपुट हमारा प्रोग्राम भी दे रहा है, इसका मतलब हमारा प्रोग्राम परफेक्ट बना है। तो आइए चेक करते हैं। n इक्वल टू 10 पे सम 55 आना चाहिए। सीरीज पे राइट क्लिक करते हैं, वॉइड मेन पे लेफ्ट क्लिक करते हैं, 10 टाइप करके ओके करते हैं तो सम 55 आ रहा है। और 20 पे 210 आना चाहिए। तो इस बार 20 टाइप करके देखते हैं, 20 पे 210 आ रहा है। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम एकदम परफेक्ट बना है। आइए अब दूसरी सीरीज करते हैं। दोस्तों, दूसरी सीरीज है 1/1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 डॉट 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 प्लस 1/n। सीरीज 2 और सीरीज 1 में इतना ही फ़र्क है कि सीरीज 1 के जो टर्म्स हैं 1 2 3 4 5 वो सीरीज 2 में डिनोमिनेटर में आए हैं 1/1 1/2 1/3 1/4 एंड 1/5। यानी कि सीरीज 1 के टर्म्स का रेसिप्रोकल कर दें तो वो सीरीज 2 के टर्म्स बन जाएंगे। सीरीज 2 के सारे टर्म फ्रैक्शंस हैं, तो ये डेसिमल वैल्यूज़ भी कैरी करेंगे और इसलिए इनका टाइप जो है हमें डबल लेना पड़ेगा, इंट नहीं ले सकते हैं।
तो आइए अब एक प्रोग्राम बनाते हैं सीरीज़ 2 के सम को कैलकुलेट करने के लिए। इसके लिए जो है हमें सीरीज़ 1 का कोड रीयूज़ कर सकते हैं। तो आइए S1 सम क्लास का कोड ओपन करते हैं, Ctrl+A से सेलेक्ट ऑल करते हैं, Ctrl+C से कॉपी कर लेते हैं, क्लोज कर देते हैं, एक नई क्लास बनाते हैं S2 और ओके कर देते हैं। फिर S2 का कोड ओपन करते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं, Ctrl+A से सेलेक्ट ऑल करके Ctrl+V से ओवरराइट कर देते हैं। फिर जहाँ क्लास S1 लिखा है उसको S1 से S2 बना देंगे और अब हम अपनी सीरीज़ देखेंगे। सीरीज़ में हमें n इनपुट कराना पड़ेगा और n इस केस में हमारा int टाइप ही रहेगा और सम विल हैज़ टू बी डबल टाइप नॉट int टाइप। ऐसा क्यों? क्योंकि सम में जो है ऐसे टर्म्स का सम है जो फ्रैक्शनल वैल्यूज़ भी एज्यूम कर रहे हैं। i int टाइप रख सकते हैं, वो 1 से n तक जाएगा और सम में i ना जोड़ के 1/i करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है i का रेसिप्रोकल का सम है। और एक चीज़ और इसमें ध्यान देने वाली बात है कि i जो है int टाइप है और 1 भी int टाइप है, तो 1/i जो है वो 0 हो जाएगा। इसलिए हमें i को पहले डबल में टाइप प्रमोट करना पड़ेगा, उसके लिए 1.0/i करना पड़ेगा और तब जो है 1/i की वैल्यू जो है वो डेसिमल प्लेसेस में आएगी, अदरवाइज़ वो वैल्यू 0 में आ जाएगी। अब हमारा प्रोग्राम बन चुका है, इसे बस कंपाइल करना है, क्लोज करना है और n = 2 पे सम 1.5 है, ये इस पे चेक करना है। तो आइए चेक करते हैं, 2 पे सम 1.5 आ रहा है। अब नेक्स्ट वैल्यू चेक करते हैं, n = 3 पे सम 1.83333 आ रहा है। चेक करते हैं, 3 पे 1.83333 आ रहा है। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम एकदम परफेक्ट बना है। दोस्तों, इस लेसन में हमने जो भी प्रोग्राम्स बनाए हैं उनकी सॉफ्ट कॉपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक में आपको मिल जाएगी।